करुणा के सागर समय संबुद्ध को नमन करते हुए, यह एक घटना है एक धनी ग्रस्त की, जो एक बहुत बड़ा ही सेठ था। यह एक घटना श्रावस्ती की है। मतलब एक धनी ग्रस्त के पुत्र की मृत्यु हो गई। उस दुख से वह इतना व्यथित हुआ, मतलब इतना व्याकुल हुआ, चिंतित हुआ कि वह प्रतिदिन शमशान जाकर घंटों रोया करता था, क्योंकि अपने दुख से ऊपर उठ नहीं पा रहा था। एक दिन बुद्ध ने प्रातः प्रातः अपनी अंतर्दृष्टि, मतलब ध्यान से अपने ध्यान लगाकर ध्यान में पाया कि वह एक ग्रस्त सोतापन प्राप्त करने वाला है। सोतापति या 3-4 फलों में एक है, मतलब 3-4 फलों में एक है सोतापति प्राप्त करने की स्थिति में था है। अतः अपने दैनिक भिक्षाटन से वापस आने के बाद एक भिक्षु को साथ लेकर बुद्ध उस ग्रस्त के दरवाजे पर पहुंच गए। उस ग्रस्त के दरवाजे पर पहुंचने पर जब उस आदमी ने सुना कि बुद्ध उसके घर आए हैं, तो उसने सोचा संभवतः शास्ता मुझसे मेरा स्वास्थ्य आदि पूछने तथा मैत्री भाव दिखाने पधारे हैं। इसलिए उसने बुद्ध को अपने घर में आमंत्रित किया और बैठने के लिए आसन दिया। जब बुद्ध उस आसन पर विराजमान हो गए, तब वह उनके पास जाकर एक बार पुनः प्रणाम कर एक तरफ ससम्मान से बैठ गया, मतलब सम्मान पूर्वक बैठ गया। तब बुद्ध ने उससे पूछा, उपासक, तुम इतने दुखी क्यों हो? मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है। ये ग्रस्त कहता है कि मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है, अतः मैं उदास हूँ, क्योंकि मैं इसी के कारण मैं उदास हूँ, बहुत ही दुखी हूँ। इसी के कारण मैं बहुत ही दुखी हूँ। उसने उत्तर दिया। बुद्ध ने समझाया, उपासक, मन को दुखी मत होने दो, मन को कभी दुखी मत होने दो। जिसे हम मृत्यु कहते हैं, वह किसी व्यक्ति विशेष के पास नहीं आती, वरन सभी प्राणियों के पास आती है। जिन्होंने शरीर धारण किया है, उनमें से कोई भी शाश्वत नहीं है, इसलिए आदमी को दुखी नहीं होना चाहिए, वरना मृत्यु को उसकी पृष्ठभूमि में उसी के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। कहा भी गया है, जो मरणशील था वह मर गया, जो नाशवान था वह नष्ट हो गया। इस उक्ति पर चिंतन मनन करना चाहिए। पुराने काल में विद्वान लोग पुत्र की मृत्यु पर शोक नहीं करते थे, वरना मृत्यु के ऊपर सतत चिंतन मनन करते थे और अपने आप को समझाते थे। मरण स्वभाव वाला मृत्यु को प्राप्त हुआ, नष्ट होने वाला नष्ट हो गया। अब मुझे मात्र मरण स्मृति की भावना करनी चाहिए। पुराने जमाने में जो पुत्र शोक, मतलब पुत्र के कुछ मरने पर जो शोक उत्पन्न होता है, मतलब पुत्र शोक, आज तुम कर रहे हो, ऐसा लोग नहीं करते थे। तुमने अपना काम धंधा बंद कर दिया है और अपना समय केवल रोते धोते बिताते हो।
भूतकाल के विद्वान ऐसा नहीं करते हैं। इससे विपरीत से इससे विपरीत वे मरण भावना का ध्यान करते हैं, शोकग्रस्त नहीं होते थे, सामान्य रूप से भोजन करते थे और अपना रोजगार धंधा सामान्य रूप से करते थे। इसलिए यह सोचकर कि तुम्हारा पुत्र मर गया है, दुखी मत हो, क्योंकि दुख से भय की उत्पत्ति होती है। क्योंकि किसी प्रिय का नाश हुआ है। जिस प्रकार समय आने पर सांप अपनी केंचुली, मतलब जो अपनी ऊपर की खाल केंचुली जो हम लोग कहते हैं, केंचुली छोड़कर चला जाता है, वस्त्र पुराने होने पर व्यक्ति उसे छोड़ देता है, उसी प्रकार इस शरीर का कार्य समाप्त हो जाने पर इस शरीर रूपी मशीन का चलना बंद हो जाता है। इस पर भगवान बुद्ध ने टिप्पणी भी की है। किसी गौतमी को भी बुद्ध ने पुत्र शोक पर समझाते हुए कहा था कि किसी परिवार से मुट्ठी भर सरसों ला दो जहाँ कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ है, तो तुम्हारे पुत्र को पुनः जीवित कर दूंगा। इसके बारे में इसी के तौर पर एक भगवान बुद्ध ने गाथा सुनाई है। पियतो जायति शोको, पियतो जायति भयम, पियतो विप्पमुत्तस्य नत्थि शोको कुतो भयम। मतलब प्रियजन से ही सुख उत्पन्न होता है, प्रियजन से ही भय उत्पन्न होता है। जो प्रियजन से मुक्त हो जाता है उसे शोक कहाँ से होगा और भय कहाँ का प्रश्न ही कहाँ।